बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर लो, बहुत ज्यादा धर्म कर्म के कर्म कर लो, मगर यदि विषय विकारों से आपने मुक्ति नहीं पाई तो आपकी कभी भी चेतना तरंगे जागृत नहीं हो पाएंगी, आपकी फतोगुड़ी कोशिकाएं नहीं चेतन हो सकेंगी, और जितना पतन आपका एक जीवन में होता चला जाता है, नवीन जीवन में उससे और आगे आपका पतन होता चला जाएगा। नवीन जीवन जन्म लेते ही आपका के सामने उतरे ही बोझ उनका बोझ और आपके अंदर सवार हो जाता है, और उनसे मुक्ति पाना आपके लिए और कठिन हो जाएगा। आपका गुरु आपके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीता है। मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मगर मैं गृहस्थ का जीवन कितनी मर्यादाओं में जीता रहा हूं, यह समाज के बीच है, मेरा परिवार मेरे सामने है। संतान उत्पत्ति एक समाज का धर्म और कर्म बनता है। मैं पूर्ण सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीता हूं, जबकि मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है। मैं कैसा भी जीवन जी सकता हूं, इसके लिए परम सत्ता से स्वतंत्र हूं, मगर फिर भी हर पल पूर्ण मन वचन कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीता हूं। और आपसे तो यह कहता हूं कि सिर्फ विकारों से मुक्ति पालो। गृहस्थ में हो, शादीशुदा हो, गृहस्थ का जीवन जियो, मर्यादित जीवन जियो, मगर कम से कम एक संकल्प लेकर के रहो। और मेरे शिष्यों के लिए तो मेरा आदेश है कि जो पहले संकल्प ले चुके हैं वैसा जीवन जी रहे हैं, मगर जो पहली बार इस उसमें आए हैं, इस संकल्प को आज प्रथम दिवस दृढ़ संकल्प के अंतर्गत लेंगे कि आज के बाद वह संकल्प लें कि शादी के पूर्व हम किसी प्रकार के शारीरिक संबंध एक दूसरे से के साथ किसी के साथ स्थापित नहीं करेंगे, और शादी होने के बाद पति धर्म और पत्नी धर्म को निभाएंगे कि एक पत्नी एक पति धर्म के व्रत का पालन अपने जीवन पर्यंत करेंगे। एक बार जीवन जी करके देखो। चूंकि ये छोटी छोटी गलतियां कि आपकी ऊर्जा जहां से अगर आप भी रही है, मगर आपने 50 स्रोते खोल रखे हैं उस ऊर्जा के नष्ट होने के, कहीं कामनाओं की ओर बढ़ रहे हो, कहीं विषय विकारों की ओर बढ़ रहे हो। पूरा युवा वर्ग का समाज विषय विकारों में लिप्त होता चला जा रहा है। आपका अधिकांश समय विषय विकारों में लिप्त रहता है। आप ध्यान साधनाओं में बैठते हो, मंत्र जाप में बैठते हो, गुरु और माता भक्ति के स्मरण में बैठते हो, तब भी विषय विकार आपको घेरे रहते हैं। उन विषय विकारों से अलग हट करके जीवन जी करके देखो। अतः इस पवित्र धाम पे इस बार संकल्प लेकर के जाओगे कि आप चरित्रवानों का जीवन जियोगे। कुछ लोगों के पूर्व में पत्र आए थे कि यदि हमारी शादी हुई थी और हमारी पत्नी या पति से संबंध विच्छेद हो जाता है तो आप नवीन यदि शादी संबंध करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने बार बार कहा उसके लिए सभी की छूट, मगर वह संबंध जो समाज के सामने हो, मर्यादाओं के अंदर स्थापित होता है शादी ब्याह से, उस संबंध को लेकर के आगे चलो। आपकी पहचान हो कि मेरे जो शिष्य हैं लोग समझ सकें कि पूर्ण नशा मुक्त जीवन जीते हैं, पूर्ण मांसाहार मुक्त जीवन जीते हैं, पूर्ण चरित्रवानों का जीवन जीते हैं। और आपकी सहायता के लिए गुरु वैसी चेतना तरंगे समाज में प्रदान करता है। आप केवल एक सोच अपने अंदर बना लो, चरित्रवानों का जीवन जी करके देखो। मां की आराधना की यही तो माध्यम है कि माता भक्ति की आराधना के लिए हम विषय विकारों में रहकर जीवन नहीं जी सकते।